हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत प्राथमिक उपचार के विषय में अध्ययन करेंगे। प्राथमिक उपचार का अर्थ और उसका उद्देश्य जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। प्राथमिक उपचार क्या है? अगर देखा जाए तो सामान्यतः जो जीवन है उस दिनचर्या में कभी कभी कोई एकाएक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक संतुलन को या शारीरिक स्वस्थ अवस्था को खो बैठता है, जिसके कारण से जो है उसके लिए तत्काल में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक होता है, जिसे हम सामान्यतः भाषा में प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो प्राथमिक उपचार क्या है? किसी व्यक्ति के जीवन में या किसी बालक के जीवन में एकाएक जो है शरीर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, रोगग्रस्त हो जाना, चोट लग जाने वाली परिस्थितियों के अंतर्गत उसे जो प्राथमिक उपचार यानी जो प्राथमिक चिकित्सकीय सुविधा जो उपलब्ध कराई जाती है उसी को प्राथमिक उपचार कहते हैं। आइए इस प्राथमिक उपचार को व्यवस्थित रूप से व्यापक रूप में अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, साथ ही इसके विभिन्न उद्देश्यों को भी हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं। अगर हम प्राथमिक उपचार की बात करें तो प्राथमिक उपचार के जो जन्मदाता हैं स्मार्क हैं, जो जर्मनी के हैं। इन्होंने जो है प्राथमिक उपचार की इसलिए इन्होंने अपने शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत, अपने प्रयोगात्मक गतिविधियों के अंतर्गत इन्होंने ये पाया कि यदि व्यक्ति थोड़ी सी सावधानी रख दे, थोड़ी सी सावधानी को ध्यान में दे दे तो बहुत सारे ऐसे रोगी हैं या बहुत से ऐसे भी स्थितियां हैं जिसमें व्यक्ति के जीवन रक्षा, उसकी प्राण रक्षा की जा सकती है। तो आइए इसका हम व्यापक रूप से अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति या बालक हो, अब हम लोग अगर विद्यालय की बात करें तो सामान्यतः विद्यालय में खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगियात्मक जो है कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसके वजह से बालकों में जो विभिन्न कौशल, क्रियाकलाप इत्यादि के माध्यम से जो है गतिविधियों को प्रस्तुत करना पड़ता है या सीखना पड़ता है, जिसके कारण से ऐसी जो है परिस्थितियाँ सामान्यतः विद्यालय में उठती रहती हैं या देखने को मिलती हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए बीएड के सिलेबस के अंतर्गत प्राथमिक उपचार के बारे में या प्राथमिक उपचार से संबंधित विभिन्न अवस्थाओं और विभिन्न परिस्थितियों के बारे में, सावधानियां और देखरेख के बारे में पढ़ाया जाना सुनिश्चित किया गया। आइए हम लोग इसका देखते हैं प्राथमिक उपचार की बात। तो प्राथमिक उपचार की अगर हम बात करें तो कोई व्यक्ति हो या बालक हो, कोई व्यक्ति हो या बालक हो जो अचानक या तो चोटिल हो जाए, उसको चोट लग जाए, खरोच आ जाए हाथ पैर में, या रोगग्रस्त हो जाए जैसे बेहोश होकर के गिर जाना, या फिर कोई अन्य समस्या हो, बीपी बढ़ जाना, घट जाना, कोई भी समस्या हो सकती है। यानी रोगग्रसित हो जाना, चोटिल हो जाना, दुर्घटनाग्रस्त यानी पैर फ्रैक्चर हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये सब। यानी व्यक्ति या बालक को अचानक चोट लगना, रोगग्रस्त होना या दुर्घटनाग्रसित होने वाली परिस्थितियों में शरीर या उसके जीवन की रक्षा के लिए, शरीर या उसके प्राण की रक्षा के लिए स्थानीय तौर पर उसी स्थान पर या थोड़ा आसपास में ही या स्थानीय तौर पर चिकित्सकीय जो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसको फिर से एक बार देखिए। व्यक्ति या बालक के सामान्य दिनचर्या में या व्यक्ति या बालक के किसी स्थान पर अचानक चोट लग जाए या रोगग्रस्त हो जाए या वो दुर्घटनाग्रसित हो जाए, तो उस अवस्था में उसके शरीर की या उसके जीवन की रक्षा के लिए स्थानीय तौर पर उसी समय या थोड़ा आसपास स्थानीय तौर पर चिकित्सकीय जो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, प्राथमिक जो यानी प्रारंभ में जो प्राथमिक स्थानीय तौर पर प्राथमिक चिकित्सकीय जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है उसी को प्राथमिक उपचार कहते हैं। ये जो प्राथमिक उपचार है अत्यंत आवश्यक होता है। इससे व्यक्ति को भयानक बीमारियों से बचाया जा सकता है या इसके प्राण की रक्षा की जा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि बीएड के छात्रों को इन सब बातों की जानकारी रहेगी, तभी वो जो है एक अच्छे अध्यापक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, एक अच्छे दोस्त के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करने में सफल हो सकते हैं। क्योंकि अध्यापक को बालकों के स्वास्थ्य सुविधाओं का भी देख रेख करना पड़ता है और विद्यालय के अंतर्गत कुछ सामान्य दवाइयाँ भी रखनी पड़ती है और उनके लक्षणों के बारे में भी जानना पड़ता है कि किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आइए, ये तो रहा प्राथमिक उपचार का अर्थ। इसका उद्देश्य क्या है, आखिर में ये क्यों
आप क्यों ऐसा किया, प्राथमिक उपचार क्यों आवश्यक है। पहला तो यही आवश्यक है कि इसका पहला उद्देश्य तो यही है कि इसमें जो है जो चोटिल व्यक्ति है, जो दुर्घटनाग्रसित बालक है, उसके जीवन या शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक है कि प्राथमिक उपचार के बारे में आप समझें, क्या क्या आवश्यकता होती है, क्या क्या कैसे कैसे व्यवहार किया जाता है, इसको जानना आवश्यक होता है। दूसरा है शारीरिक स्थितियों को बिगड़ने से रोकना। जैसे शारीरिक स्थितियों को बिगड़ने से रोकने का यहाँ तात्पर्य है कि अगर बालक को दुर्घटना ग्रसित हो गया है, किसी बीमारी से ग्रसित हो गया एकाएक, या दुर्घटना के कारण एक्सीडेंट हो गया, किसी दुर्घटना हो गई एक उसके संग, तो ऐसी अवस्था में उसकी स्थिति बिगड़ने न पाए, इसलिए प्राथमिक उपचार संबंधी जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। और तीसरा इसका उद्देश्य होता है कि जब ऐसा पेशेंट है, चोट लगा है या रोग ग्रसित या दुर्घटना कोई भी इस परिस्थितियों से गुजरता हुआ कोई भी बालक है, तो उसको प्रारंभ में ऐसी अवस्था में रखना है जिसमें उसको आराम महसूस हो। इसीलिए उसको कंबल से भी ढका जाता है, आराम वाली अवस्था में लेटाया भी जाता है। ये सब बातों को ध्यान में रखा जाता है, जो आगे की वीडियो में हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे कि कैसी स्थिति रहेगी, इन सब में कैसी स्थिति रहेगी, तो उसका प्राथमिक उपचार का क्या स्वरूप है, उसको हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। उसको सामान्य रूप में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन तीनों में से किसी भी परिस्थिति का अगर उपस्थित हो जाती है बालक के संदर्भ में, तो ऐसे बालक को चोट लगते ही या दुर्घटना ग्रसित होते ही या रोग ग्रसित होते हुए उस अवस्था में उसे रखना ज़्यादा आवश्यक होता है, जिसमें वो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करे, थोड़ा आराम महसूस करे, उसमें भी रखना चाहिए। अगला है, चौथा है, घायल को जल्दी से जल्दी, अगर वो गंभीर से बीमारी से ग्रसित हो गया या अत्यधिक दुर्घटना ग्रसित हो गया, तो ऐसे बालक को जल्दी से जल्दी जो है हॉस्पिटल पहुंचाना आवश्यक होता है, या प्राथमिक चिकित्सा जल्दी से जल्दी उसे उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। जैसे अगर हमें बात करें तो जैसे प्राथमिक उपचार के अंतर्गत ये सब तो महत्वपूर्ण उसके अवयव हैं, तत्व हैं, जिसके आधार पर हम किसी बालक की जीवन रक्षा या उसके शरीर की रक्षा कर सकते हैं। फिर भी अगर प्राथमिक उपचार को और विशेष रूप से अगर हम जाने पहचानें इसको, तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान ये रखना चाहिए कि बालक इन तीनों अवस्थाओं में से किस अवस्था का है, किस अवस्था में है, और उस बालक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये सामान्य परिस्थितियां हैं जो सब में पालन की जाती हैं, परंतु इन जो स्थितियां जो अलग अलग हैं, इन स्थितियों के अलग अलग अनुसार हमको प्राथमिक उपचार के अंतर्गत जो शिक्षक को व्यवहार करना चाहिए, जो तत्काल में व्यवस्था देनी चाहिए, जो तत्काल में उसे सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए, या तत्काल में जो उसे नज़दीक चिकित्सकीय सुविधा वहाँ उपस्थित कराना चाहिए, इन सब बातों को हम अलग अलग ढंग से आगे की वीडियो में अलग अलग शारीरिक अवस्था या शारीरिक रोग की स्थितियों के आधार पर अध्ययन करेंगे। फिर भी ये जो चार महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हैं, ये प्राथमिक उपचार के सभी परिस्थितियों में लागू होते हैं। तो प्राथमिक उपचार एक प्रकार से मानवीय और सामाजिक और चिकित्सकीय और एक अभिभावक के रूप में एक महत्वपूर्ण दायित्व है, जो किसी बालक या व्यक्ति के शरीर या जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है, या उसके शरीर या जीवन की रक्षा में वह अपना अभूतपूर्व योगदान दे करके एक स्वस्थ व्यवस्थित समाज और सुविधाएं उपलब्ध कराने में योगदान देता है या समाज का निर्माण करता है। मुझे उम्मीद है प्राथमिक उपचार का अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।